चर्चाएं होती थी प्रिय स्वजनों, और उसमें ईश्वर के ऊपर बात आ जाती थी। और ये यंग जनरेशन, उस समय की इंटेलिजेंट पीपल, मैं अभी भी कहूंगा दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और मैं तो कृतज्ञता से व्यासपीठ से स्वीकार करता हूं, आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल ब्राह्मण फैमिली। तो मेरे लिए तो वो जो मॉडर्निटी थी वो बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। उस जमाने में वो जमाने से आगे वाले लोग थे और मैं जमाने से पीछे वाला हूं, लेकिन बड़ा आनंद आया, बहुत सीखने मिला उनसे। चर्चा करते हुए लोग, और उस समय में नास्तिक होना वो फैशन मानी जाती थी। यदि आप भगवान की पूजा करते हो तो आप ट्रेडिशनल हो, उसमें आपने नया क्या किया, सब लोग करते हैं, तुम भी कर रहे हो। लेकिन यदि आप भगवान में नहीं मानते हो तो यू अटेंशन गेटिंग होता है। अरे वाह, आप नहीं मानते भगवान, इंटेलिजेंट आदमी लगता है, भगवान में नहीं मानता। तो वो इंटेलिजेंट होने का प्रूफ होता था, और मैं उनके साथ भिड़ जाता। टेबल पर मुट्ठियां पछाड़ पछाड़ के आर्ग्यूमेंट, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे तक। वो सामने 4-5 लोग रहते हैं, मैं अकेला, और 20-25 लोग ऐसे कैंटीन में खड़े हैं सुनते हुए। ये सब ऐसे दृश्य बार बार होते थे कॉलेज में। 4-4, 6-6 घंटे की आर्ग्यूमेंट के बाद मैं उनसे कहता, और वो सयानापन मुझे बहुत बाद में आया, जब इंटरनेशनल रिलीजियंस कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, तो ये पहले बोल देता हूं, सामने वाला चुप हो जाता है। विधर्मी हो या नॉन बिलीवर हो, एथीस्ट हो, ये सब लोग। मैं उनसे कहता रहा, चलो यू हु इज द क्रिएटर, हु क्रिएटेड, ये सब जो आर्ग्यूमेंट्स होती है वो करता था। तुम्हारी मर्जी का तो कुछ होता नहीं है, बहुत सारी बातें नहीं होती है। तुम जो प्लानिंग करते हो उसका परिणाम कई बार नहीं मिलता है, तो ये क्यों नहीं मिलता है? इफ यू आर इन द ड्राइविंग फोर्स, इन द ड्राइविंग सीट ऑफ योर लाइफ, क्यों तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है? इसका अर्थ है कि तुमसे भी अधिक पावरफुल कोई है। जो तुम चाहते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ, कई बार तुमने सोचा भी नहीं होता और लाभ मिल जाता है, और कई बार तुम पसीना बहा देते हो फिर भी तुम्हारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। तो इसका मतलब इतना तो हुआ ना कि तुमसे बड़ा कोई फोर्स है जो तुम्हें रेगुलेट कर रहा है। ये कौन है? ये सृष्टि बनाई किसने? मैंने कैसे होता है ये सब? तो भगवान में तो नहीं मानते थे, नाम में नहीं मानते थे, मूर्ति में नहीं मानते थे, पूजा पद्धति में नहीं मानते थे। एक बात का वो स्वीकार कर लेते थे लास्ट में 3-4 घंटे की चर्चा के बाद, देयर मस्ट बी सम एनर्जी। तो मैं कहता था, तू जो बोल रहा है ना, ये देयर मस्ट बी सम एनर्जी, उसी को मैं भगवान कहता हूं। अब तू एनर्जी को तो स्वीकार करता है, तो उसको भगवान के रूप में स्वीकार करने में तेरे परम पूज्य पिताश्री का जाता है क्या? व्यासपीठ पर बैठा हूं इसलिए 3-4 शब्द बोल रहा हूं, परम पूज्य पिताश्री, नीचे एक ही शब्द में पूरा कर देते। इतने 4 घंटे के बाद तू कहता है देयर मस्ट बी सम एनर्जी, या आई एक्सेप्ट। प्रिय स्वजनों, ये ऊर्जा को तो सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी वो कहते थे सब सुप्रीम एनर्जी, ऐसा ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे वो। विज्ञान के बहावे में आकर के, या तो बुद्धि के वितंडावाद के बहाने फ्लो में जाकर के धर्म का जो अनादर करते हैं, अस्वीकार करते हैं, वे भी शक्ति का तो स्वीकार करना ही पड़ता है, शक्ति का आदर भी करना पड़ता है। प्रिय स्वजनों, ये सृष्टि का सर्जन जो हुआ, या सृष्टि जो चल रही है, उसके लिए सभी धर्मों में, साइंस की सभी ब्रांचेस में अलग अलग थियरीज रखी गई है। हाउ इज दिस वर्ल्ड क्रिएटेड? ये सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ? सिंपल से सिंपल बिग बैंग थियरी, वहां से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स थियरीज अबाउट द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, और जो सृष्टि चल रही है उसके बारे में। तो अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन
ये सृष्टि सर्जन किसी शक्ति के कारण हुआ है, वो तो सभी को स्वीकार करना पड़ता है। ये सृष्टि का संचालन कोई शक्ति कर रही है, देयर इज सम पावर, उसका तो स्वीकार सभी को करना पड़ रहा है। एंड अल्टीमेटली ये सारा यूनिवर्स किसी शक्ति में चला जाएगा, किसी शक्ति में, किसी ऊर्जा में विलीन हो जाएगा, ये भी सभी को स्वीकार करना पड़ता है। इस सिद्धांत में कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। अब उस शक्ति का नाम क्या दें, उसका आकार, उसकी मूर्ति कैसे बनाएं, उसकी पूजा आराधना कैसे करें, हाउ टू पे रिस्पेक्ट टू देम, उसके बारे में अलग अलग पद्धतियां हो सकती हैं, बट दैट इज सेकेंडरी, वो गौण है। ये समग्र सृष्टि इस शक्ति का दिव्य विलास है, दिव्य लीला है। हमें सभी को, प्रिय स्वजनों, इस शक्ति की आवश्यकता है। हम किसी भी देवता का पूजन करें, वस्तुतः वो पूजन उस देवता की शक्ति के लिए करते हैं। इसीलिए कर्मकांड करने जब बैठोगे और ध्यान से जो मंत्र बोले जाते हैं वो सुनोगे, किसी भी देवता का आवाहन होता है तो उसमें विद्वान ब्राह्मण लोग कहते हैं सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि। उस देवता को उनके आयुध के साथ, उनके शस्त्रों के साथ, और सशक्तिकम आवाहयामि, उस देवता को उसकी शक्ति के साथ आवाहित करते हैं। वस्तुतः जिसके पास शक्ति नहीं होती उसकी पूजा भी नहीं होती, ये भी तो हकीकत है ना। अब जिस देवता की पूजा करते हो, क्यों करते हो? उस देवता के पास कुछ विलक्षण शक्ति है, उस शक्ति जो आप पाना चाहते हो, पूरी शक्ति ना आए, उसका कोई अंश ही आ जाए, उसीलिए तो हम पूजा करते हैं। तो मूल तो वो शक्ति है। संप्रदाय अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, पूजा उपासना की पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन उन सभी का हेतु एकमात्र है, शक्ति की प्राप्ति। दैट इज द कॉमन फैक्टर। किसी व्यक्ति की भी महत्ता होगी तो उसके भीतर कोई शक्ति है, उसलिए है। या तो उसकी सौंदर्य शक्ति है, या तो उसकी शारीरिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, सामाजिक शक्ति है, सत्ता की कोई ना कोई शक्ति है उसके पास, उसलिए उस व्यक्ति की महिमा है।